अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर आज आया यूट्यूब में कुछ बोलने के लिए। तो मैं फर्स्ट आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो मेरा अल्लाह पाक ने मतलब मेरे को जो दिमाग दिया है, मैं उस हिसाब से कुछ बात रखेगा आप लोगों के सामने। ये है कश्मीर का कोई पॉलिटिकल लीडर या कुछ तंजीम का ओनर होगा, नहीं तो कोई मतलब कोई वादे पे है वो। तो इसका बात आप सुनिए। सुन के ये जो बोला है सच बोला है कि नहीं बोला है, आप लोग भी उस पर कमेंट करके बोलिएगा। आपको वीडियो में दिखाता हूँ। भाई अलकायदा क्यों घुसा यहाँ पर? अलकायदा को तो आपने दावत दी घुसने के लिए, आपने दावत दी अलकायदा को घुसने के लिए। कल को अगर यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी फितना फसाद खून खराबा हो, उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली बीजेपी की मरकजी सरकार पर आती है। प्राइम मिनिस्टर जब आपने खुली छूट अपने इन लोगों को दी, तभी आज उनमें से इन दो ने हद ही पार कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें कही जो आदमी सुन भी नहीं सकता। तो मैं इनको सिर्फ मोर्ज जुर्म नहीं ठहराता हूँ, मैं आपको मोर्ज जुर्म ठहराता हूँ, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ यू कि ऐसी चीज हुई है। आपकी फेलियर है। सिर्फ उनको पार्टी से सस्पेंड करना काम नहीं बनेगा, उनको बाज़ाब्ता तौर सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर केस रजिस्टर होने चाहिए। हम यहाँ से भी इंशाल्लाह केस रजिस्टर कराने की अब तक दौड़ में लगे हुए हैं। कश्मीर से केस रजिस्टर होगा इन दो। ये कश्मीर फाइल वगैरह आप छोड़ दीजिए, मगर ये मामला आज है हकीकत के भाई। टाइम्स नाउ, सुदर्शन, आज तक और आपके डीएनए, रिपब्लिक, इन चैनल्स को बंद कर दीजिए। यही जहर फैला रहे हैं पूरे मुल्क में और यही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इन लोग। तो हम लोगों ने देखा वो वीडियो पे, वो जो सर है वो कोई कश्मीर का किस तंजीम का कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो जो बोला है वो हकीकत सच बोला है। कश्मीर फाइल पे जो हम लोग बात रखे थे, कश्मीर फाइल तो बन गया था, जो कमाने वाला था पैसा वो कमा के साइड ले लिया। लेकिन कोई कश्मीर पंडित हमारा जो हिंदुस्तान का भाई है, उसको उसका घर वापसी नहीं मिला, वो अलग टॉपिक है। उस पर हम लोगों ने देखा कि कश्मीर का जो हिंदू बड़ा बड़ा पंडित है कि वो फिल्म में गलत दिखाया गया, ऐसे नहीं है। वो जो हम लोग के ऊपर जुल्म किया था वो हिंदुस्तानी नहीं था, वो पाकिस्तानी था, वो कोई गलत संगठन का आदमी था। ठीक है, इस्लाम में टेररिज्म है ही नहीं है, लेकिन जो गलत तंजीम है उन्होंने किया था, वो हिंदुस्तान के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो कश्मीर का फाइल का अलग वो साइड मतलब दुनिया ने देखा बहुत, मतलब कश्मीर का पंडित ही आके सोशल मीडिया पे वो सब ने भी देखा। जो इस्लाम का दुश्मन है वो उसने भी देखा, कुछ जवाब नहीं दे पाया कि जो कमाने था वो कमा के साइड ले लिया। ठीक है, वो टॉपिक अलग है, लेकिन टॉपिक ये है कि सिर्फ हिंदुस्तान के तो सो आवाज़ उठा। अभी आप देखने जाए तो जो इंटरनेशनल बड़ा बड़ा चैनल है उस पर भी ये आवाज़ उठ रहा है कि वो हक बात उठाने का बाद मुसलमानों का घर तोड़ दिया। और कोई मतलब हमारा संविधान में किधर भी नहीं है कि कोई भी जुर्म करेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा। अफरीन फातिमा का देखा, कोई उसको सबूत नहीं मिला, क्राइम कुछ मतलब उसको ये नहीं कर दिखा पाया कि इसने क्राइम किया है, भड़का है, कोई प्रूफ नहीं है, घर तोड़ दिया। ठीक है, आप लोगों को और एक वीडियो में दिखाएगा। उसको पहले मैं कुछ बात बोल लेता हूँ कि वाराणसी का जो पुलिस ऑफ कमिश्नर है उसने आके क्या बयान दिया न्यूज़ में, सही बयान दिया, गलत नहीं है कि हमारा देश का बच्चा है भड़क गया है या गलत मतलब उन लोगों का दिमाग में गलत कुछ आ गया है। अरे सर, गलत आ गया कि सरकार ने गलत, सरकार का जो ये जो नौजवान, हमारा देश का नौजवान सिस्टम को जो आर्मी का सिस्टम में जो लाया गया, जो जिस लिए इसना ट्रेन जलाया, कोई भी संविधान में कोई भी मतलब पब्लिक को ये इजाज़त नहीं है कि वो ट्रेन जलाए। मैं सोशल मीडिया पे सबने देखा कि एक पब्लिक का कितना कष्ट से मतलब एक 4 व्हीलर खरीदने के लिए एक मिडिल क्लास का लड़का अगर एक 4 व्हीलर खरीद रही, कितना कष्ट से वो खरीदता है, उसका 4 व्हीलर जला दिया, किसका बाइक जला दिया, किसका छोटा जो गाड़ी था वो सब जला दिया। उससे क्या होगा? सरकार थोड़ी मान जाएगा, तो पब्लिक का जला ना, उससे सरकार का क्या नुकसान हुआ? वो तो पब्लिक का नुकसान हुआ। भाई ऐसे मत करो, रो रहा था कि अलग बात है। दूसरा बात आता है कि
पुलिस कमिश्नर ने आके बोला कि हमारा देश का ही बच्चा है तो उसको फिर हम लोग समझा लेंगे। अरे वो देश का बच्चा था सर, और हम लोग क्या देश का दुश्मन है? हम लोग सऊदी अरब से आए हैं। जब मुसलमान बच्चा पत्थर फेंक रहा था तब उस पर गोली चल रहा था, झारखंड पे देखा, तब वो अपना देश का बच्चा नहीं था। तो पुलिस दिखा रहा है कि मुसलमानों को मतलब कैसे दिखा जा रहा है इंडिया में। जो हमारा उलेमा ने अपना मतलब खून पानी की तरह बहाया, उसका रिजल्ट जो आप लोग दिखा रहा है ना, उस पर हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों को कितना नफरत की नज़र से देखते हैं। अरे वो बच्चा था, और हम लोग क्या है? हम लोग को जो मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, हम लोग क्या देश का बच्चा नहीं है? और दूसरा बात आता है कि आपने जो बोला कि हम लोग समझा लेंगे, समझने का बात क्यों आएगा? आप लोग तो किसी को संविधान को, जो सरकार है, जो जिसका सरकार है, तो कोई किसी को बिहार का तो मतलब अभी मेरे को लगता है कि शायद बीजेपी का सरकार है, मतलब इस दोनों मिलके किसी का साथ मिलके सरकार होगा। तो मैं लीडरशिप में उतना मतलब ध्यान नहीं देता है, मैं सिर्फ हक बात बोलने के लिए आया ही है कि आप यूपी में बहुतों का घर तोड़ा, कोई कुछ बोले घर तोड़ा, अब कितना घर तोड़ा, कितना गोली चलाया, कोई देखने को मिला कि इसका इसने ये क्राइम किया, इसको घर तोड़ेगा? इसने ये करने का इजाज़त संविधान ने नहीं दिया, फिर भी जो जुलूम करके मुसलमानों का घर तोड़ा गया। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? इन लोग जो किया है तब इसको भी घर तोड़ो। अब तो संविधान को नहीं मानने वाले थे ना, संविधान को मानते तो ये आप लोग नहीं करते। सरकार जो है, पुलिस जो है, इसको इजाज़त नहीं दिया, पुलिस खड़ा रह के घर तोड़ा गया बहुत भाइयों का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी तो ट्रेन में जो ट्रेन को लेके तोड़फोड़ किया गया है, बहुत सोशल मीडिया पे देखा, उधर कितना का घर तोड़ा गया, कितना का घर तोड़ा गया। तो इस सब का जवाब कौन देगा? और एक मैं टॉपिक को लेके बोलने आया कि एक जानवर है, सुअर ने, उससे भी कचरा कोई जानवर होगा, वो होगा याती। साला कितना हरामी है, नाम कितना अच्छा देता है और कचरा काम करता है, याती नरसिम्हानंद सरस्वती। तो उसने क्या जवाब दिया था कि 17 जून को मैं आएगा जुमा मस्जिद में। तू किधर गया बे? तेरे एक्सेप्ट तो किया, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा। याती नरसिम्हानंद सरस्वती, तूने तो खुला चैलेंज दिया था ना कि कितना मुसलमान, कितना ये वो आए, हम डिबेट करेंगे। तू किस में चुप गया बे? तेरा चाहने वाला अभी जो आतंकवादी तो जिन लोगों को बना रहा है, तेरा तो मतलब तू तो एक आतंकवादी है। मतलब क्या बोलो, आतंकवादी से भी कोई दुनिया में कचरा अगर जानवर है, तू है, वो है। तू तो बोल रहा था कि हम आएंगे, कोई किसी को नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं लाएंगे, आके डिबेट करेंगे। किधर चुप गया बे सुअर, जानवर? तेरा जो एक्सेप्ट कबूल किया था हमारा कोई भी तंजीम का उलेमा, वो तो आया था, तू किधर चुप गया बे? तू सुअर। तो मैं हिंदू भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो इसका बात पे भाका पे आप आते हो ना, तो ये क्या करता है कि उकसा देता है और खुद साइड ले लेता है। अभी ये किधर गया? अबे जानवर, तू तो अच्छे से मतलब डिबेट करने आ रहा था ना कि मैं डिबेट करेगा, जो हकीकत है उसको मैं समझाएगा। तो तू किधर गया? कौन सा खाल में घुस गया बे सुअर, आतंकवादी जानवर? तू बोला था ना 17 जून को आएगा, तो आपको दिखाता हूँ कि जो वादा किया था वो सच में आया, उसको डिटेन भी कर लिया गया। ये कोई बोला था नहीं कि मारेंगे काटेंगे, ऐसा कुछ वो आलिम ने नहीं बोला था, वो बोला आके बात करेंगे। उसमें क्या इल्म है देखते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा वीडियो में दिखाता हूँ। वकील अपने वादे के मुताबिक 17 तारीख को यहाँ जामा मस्जिद में हाजिर है। तमाम हजरात ने अपनी आंखों से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम कल था, आज है और हमेशा रहेगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तू फिर सोशल मीडिया अब आके बोला कि ये कर लिया वो कर लिया। तू तो वादा किया था ना बे सुअर। मैं बोल रहा हूँ कि वो उधर आते तो उधर पुलिस सिक्योरिटी ने उसको डिटेन किया। वो पहले जो इतना क्राइम किया उसको ऊपर अभी तक एक्शन नहीं क्यों लिया गया?
पुलिस के ऊपर, देश का सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न है कि उसके ऊपर अभी तक मेरा क्वेश्चन यही है कि आज तक वो जितना गलत बयान दिया है कि बंदूक रखो, पिस्तौल रखो, ये रखो, वो रखो, ठीक है, तो आज तक उसको अरेस्ट करके उसको सजा क्यों नहीं दिया? तब तो इतना दंगा फसाद करने का रीजन तो यही है, तो इसको अभी तक सजा क्यों नहीं दिया गया? सरकार के ऊपर भी सवाल है और मौजूदा जो पुलिस है, जितना मतलब इसके ऊपर बहुत जगह से इसके ऊपर ये केस किया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया, उस जेल में डाला, फिर निकल गया, जो आया रहा, इसके ऊपर सजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर सरकार दूसरे देश में दूसरा आतंकवादी भी बनते जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कुछ भी बोल देता है। मुसलमान क्या किया था? सिर्फ पत्थर भी छोड़ा था। अल्लाह का रसूल में जो बोला कोई भी सहेगा नहीं, अपना हाथ को काट लेगा, पैर को काट लेगा, कोई सह लेगा, लेकिन अल्लाह का रसूल के बारे में अगर बोलेगा ना, अपना दिल में रखते हैं मुसलमान उसको, जो सच्चा मुसलमान होता है। वो शोएब जैसा नहीं है मुसलमान ही होता है, जिसका ईमान सच्चा होता है, कोई धर्म को उल्टा पल्टा नहीं बोलता है, जो अपना मतलब कुरान हदीस का अंडर में रह के बात करते हैं, अंडर में रह के चलता है। तो ये आतंकवादी को अभी तक अरेस्ट करके उसको सजा क्यों नहीं दिया? तभी तो इतना होते जा रहा है। और डिटेन किसको किया? वो आलिम को किया, तो डिटेन करा, हाँ दंगा फसाद हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसने पहले बयान क्यों दिया? उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं? उतना उसका अगर लेक्चर देखा गया 7 साल में, वो इतना खतरनाक धर्म संसद में देखा, बाहर में भी देखा, इतना खतरनाक मतलब बयान दिया है, जिसमें देश में गलत सोच बढ़ते जा रहा है। आम हिंदू भाई सोचेगा कि मुसलमान जो हम लोग ऐसे सोचता है। अरे भाई, हम लोग का मतलब आप लोग को इस्लाम के बारे में जानने के लिए बोल रहा हूँ, मानने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग इस्लाम को बारे में एक बार ज्ञान लो, कुरान हदीस को एक बार पढ़ के देखो, उसमें कोई आप लोग का खिलाफ है क्या? तब बोलो हाँ अति नरसिंह सरस्वती जो बोल रहा था सच था। कोई भी सच नहीं है, कोई भी एक भी सच नहीं है। जो कुरान का आयत को लेकर वो बोलता है ना, सिर्फ उसी आयत को लेकर बोलता है, उसका पहले वाला उसका बाद वाला आयत को नहीं बोलता है, उसमें भी उसका जवाब है। तो आप लोग जो आम हिंदू है, उन भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसका बात पे विश्वास ना करके आप लोग को इस्लाम को मानने के नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग इस्लाम को एक बार पढ़ के देखो, हाँ हम लोगों के बारे में गलत बोला गया, तब बोलो कि हाँ इस्लाम ने हम लोगों को मतलब गलत नज़र से देखा है, दूसरा धर्म को। एक हदीस में आता है, एक यहूदी ने जब वो उसका लाश लेके जा रहा था, तब अल्लाह का रसूल खड़ा हो गया। तो एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों खड़ा हो? तो यहूदी है, बोले वो इंसानियत है। तो इंसानियत का सम्मान इस्लाम में इतना ज़्यादा दिया गया है, आप लोग देखो पहले। इसलिए लाकुम दीनकुम वालिया दीन, आप अपना धर्म को मानो, हमारा धर्म को मानो। उसमें कुछ मतलब हम लोग के बारे में हम लोग को इतना भी बोला नहीं गया कि आप दूसरा धर्म को कुछ गलत बोल सकते। लेकिन ये आतंकवादी जो बोलते जा रहा है, सरकार कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो आम हिंदू भाई को बोल रहा हूँ कि आप लोग आवाज़ उठाओ, इस आतंकवादी को मतलब जेल में डालने के लिए, सजा देने के लिए फांसी भी देना चाहिए इसको। आप लोगों को थोड़ा और दिखाता हूँ, ये फिर गलत बयान दे रहा है। सरकार उसके ऊपर अभी भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अरे वो जो 2 बोला गया, जो इस्लाम का दुश्मन नुपुर शर्मा, और वो जो उसने बोला, 2 एक लड़की ने, एक लड़का ने, एक मतलब औरत ने, एक पुरुष ने, तो वो तो इसका चेला है, ये मेन तो गुरु ये है। इसको सजा नहीं देंगे ना, और भी ये बढ़ते जाएगा। और बाहर देश से भी मतलब कोई संगठन बोलेगा ये करेंगे वो करेंगे। दावत कौन दे रहा है? जो दावत तो सरकार दे रहा है इन लोगों को ये करने के लिए। अगर इन लोगों को सजा दिया जाए तो ऐसे तो होगा ही नहीं। तो उसको और तो पाखंडी को और थोड़ा आप लोगों को बात सुनाता हूँ, क्या बोलूँ, हरामी का बात थोड़ा सुनाता हूँ आप लोगों को, कितना इसका दिल में मतलब गलत ये भरा है देश को बर्बाद करने के लिए। कि जो बात पर भारत में सर तन से जुदा की है, जो बार रोज लड़ाई चल रही है, कभी किसी का सर तन से जुदा कर देना चाहते हैं, कभी किसी का सर तन से जुदा कर देना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है और कब तक होता रहेगा? इसके लिए आज मैं जामा मस्जिद शास्त्रार्थ करने के लिए जाना चाहता था। अंग्रेज की सरकार याद आती है। अंग्रेज की सरकार में कई बार महात्मा जामा मस्जिद पर शास्त्रार्थ करने पहुंचे और उन्होंने मुसलमानों को उनकी औकात बताई भी, और अंग्रेजों ने संरक्षण दिया सत्य को। आज हमारे अपने लोगों की सरकार है, हमारी हिंदुओं की सरकार है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कभी भी हिंदुओं को बचा पाएगी।
जिस तरह से हमारी ये हर बात गलत बोला कि महात्मा गांधी के बारे में, इसके बारे में, जो भी बात करता है ना उसमें 30% भी सच्चाई नहीं होता। और दूसरा बताता है महात्मा गांधी कब देश का खिलाफ बोला था, कब मुसलमानों को खिलाफ क्या किया था, उसने कोई ऐसे कानून लेकर आया था कि मुसलमानों को काटो, ऐसे तो नहीं किया। उसके बाद आता है कि ये बोल रहा है कि हिंदुओं की सरकार है, इंडिया है, इंडिया भी मतलब जो इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, वो नहीं बोला गया कि ये भारत का सरकार है, ये हिंदुओं का सरकार है, ऐसे बोला गया, इसमें लिखा है, ऐसे लिखा है। तो ये आतंकवादी जो बोला जा रहा है, ये बोलते जा रहा है, इसको सरकार मतलब क्या बोलूँ सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका अंडर में ताकत है, तो आप तो उस ताकत का यूज से जो सच्चाई है उसमें करना चाहिए ना सरकार को। तो इसको क्यों अभी तक जेल में नहीं डाला गया, क्यों अभी तक इसको सजा नहीं दिया गया। और देखो ये क्या बोल रहा है कि शर्ट तन से जुदा, शर्ट तन से जुदा। अब क्यों वो गलत बोला, अब वो बयान उसने क्यों दिया। अभी तो पहले इतना ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा था, गोश्त के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे मारते जा रहा, मस्जिद तोड़ रहा है, मस्जिद जलाया, तब कोई शर्ट तन से जुदा, शर्ट तन से जुदा तो नहीं बोला। हम लोग चलते हैं कुरान हदीस से, तो अल्लाह का रसूल के बारे में जो ऐसा बोलेगा वो कोई भी मुसलमान सहेगा नहीं। तो पहले क्यों बोला कि ये बोलते नहीं, कब मुसलमान ने बोला कि कोई हिंदू को शर्ट तन से जुदा कर दो। जब वो क्राइम इतना बड़ा गया, सरकार उसको अगर सजा दे दे तो क्यों शर्ट तन से जुदा करेगा। आप लोगों को थोड़ा और उसका वीडियो दिखाता हूँ, फिर जवाब देता हूँ। हर सही आवाज को दबाया जा रहा है और मुसलमानों को आजाद छोड़ा जा रहा है। तौकीर रजा जैसे, ओवैसी जैसे, साद जैसे, मदनी जैसे मुसलमानों को आजाद छोड़ा जा रहा है। हमारे अबे सुअर, कौन सा मुसलमान नेता ने तेरा जैसा बोला कि मुसलमानों को घर में तलवार रखो, पिस्तौल रखो, ये रखो, वो रखो, मुसलमान को रखना चाहिए। कौन सा लीडर ने बोला? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, मदनी ने बोला, तौकीर रजा ने बोला, किसने बोला? तेरा जैसा आतंकवादी ने बोला ना। तो तेरे को अरेस्ट करके तेरे को पीट के फांसी देना चाहिए बे सुअर। तेरे को तो सरकार ने छूट दे रहा है, फिर इतना दंगा फसाद हो रहा है। मेन गुरु तो ये है। तो सरकार के ऊपर मेरा सवाल है, इसको जल्द से जल्द मतलब पकड़ के सजा देना चाहिए, नहीं तो दंगा फसाद होते जाएगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, वो सुअर तक पहुँचे।